अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की सेकंड क्लास है जिसमें हम डिटेल से प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको फ़र्स्ट क्लास का थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपके माइंड में एक कंप्लीट इमेज बन जाए। जी, तो हमने सबसे पहले कल डिस्कस किया था कि कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स तो बेसिकली कहते हैं तजारत को, जो कि हमारी ख़रीद और फ़रोख्त होती है तजारत बिज़नेस में। लेकिन ई कॉमर्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस हमने ये पढ़ा था कि ई कॉमर्स भी तजारत को ही कहते हैं, लेकिन जो इंटरनेट की हेल्प से हो रही होती है, मतलब ऑनलाइन बिज़नेस जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को ले रहे होते हैं और चीज़ों को बेच रहे होते हैं। इन शॉर्ट ई कॉमर्स कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस को जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। फिर हमने ई कॉमर्स की 3 टाइप्स को पढ़ा था, विच इज़ बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसके बाद हम आगे देखें तो हमने अमेज़ॉन के बारे में आइडिया लिया था कि अमेज़ॉन वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑनलाइन बिज़नेस मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत से लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस में चीज़ों को बेच रहे होते हैं और ख़रीद रहे, बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अमेज़ॉन से चीज़ों को ख़रीद भी रहे होते हैं। अमेज़ॉन को हमने इसीलिए डिस्कस किया था क्योंकि हम अपनी सर्विसेज अमेज़ॉन में परफॉर्म करेंगे, अमेज़ॉन को देंगे अपनी सर्विसेज, यानी कि वहाँ के जो बिज़नेस कर रहे होंगे उनके सेलर अकाउंट्स में हम जितनी भी हेल्प होगी हम वहाँ पर अपनी सर्विसेज देकर करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्चुअल असिस्टेंट को, जिसमें हमने ये समझा था कि वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा बंदा होता है जो रिमोट एरियाज से अमेज़ोन या उसकी तरह के जो जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट लाइक ईबे, दराज.com, अलीबाबा और इस जैसे और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनके बिज़नेस अकाउंट्स को ये मैनेज करता है और अपनी सर्विसेज परफॉर्म करता है। फिर हमने वो तमाम सर्विसेज को डिस्कस किया था जो एक वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन में परफॉर्म कर रहा होता है। हमने वो तमाम जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है, ये पूरी लिस्ट हमने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में की थी डिस्कस। और अगर किसी ने फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी वो कंप्लीट वीडियो देख लें जिसमें मैंने डिटेल से सब कुछ बताया हुआ है। और उसके बाद जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आज की क्लास के बारे में। आज हम सबसे पहली सर्विस डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रोडक्ट हंटिंग है। जब एक बंदा जो अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो अपना सेलर अकाउंट बनाता है। सेलर अकाउंट बनाने के बाद वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है जो उसके बिज़नेस में उसकी हेल्प करता है, तो उसके प्रोडक्ट्स को ढूंढने में कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा या कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए ठीक रहेगा उसके बिज़नेस के लिए। और वो बंदा कौन होता है? वो एक प्रोडक्ट हंटर होता है जो उसकी हेल्प करता है, मतलब वो एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो प्रोडक्ट हंटिंग करता है, यानी कि अपनी प्रोडक्ट हंटिंग वाली सर्विस जो होता है वो दे रहा होता है। सबसे पहले आफ्टर सेलर अकाउंट हम सबसे पहले डिटेल में देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। तो चलिए प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में हम जानते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग को हम बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च भी कहा जाता है, इसे प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं और मार्केट रिसर्च भी कहा जाता है। सबसे पहली बात कि अमेज़ॉन में हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही उठाकर नहीं बेच सकते। ये तो हर बिज़नेस का रूल होता है कि बिज़नेस करने से पहले प्रोडक्ट का रिसर्च करना पड़ता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उसकी ऐसे ही प्रोडक्ट बेचने की रीज़न ये है कि क्योंकि हम बिज़नेस करने जा रहे हैं ना, तो बिज़नेस में हमें पता होना चाहिए बिज़नेस के बारे में कि मार्केट में क्या चल रहा है, यानी कि हमें बिज़नेस की इन एंड आउट्स को पता होना चाहिए, हमें उसकी हाव नाव होनी चाहिए।
और पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बिक रही है या किस चीज़ की ज़्यादा रिसर्च हो रही है मार्केट में, या किस चीज़ की मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। या ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ कोई ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है और मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है या बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो चुकी हुई है। या फिर ये हो कि हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जिनसे हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। तो इस टाइप की चीज़ों को हमें देखना है। तो अगर हम ये तमाम चीज़ें लेकर चलते हैं, मतलब हर चीज़ का एनालिसिस करके उस पर कंप्लीट रिसर्च करके चलते हैं, तो हमारे जो रिस्क होते हैं, यानी कि रिस्क या लॉसेस जो वगैरह होते हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक प्रोडक्ट है विच इज़ लैपटॉप। मैं सोचती हूँ कि मैं लैपटॉप बेचना शुरू कर देती हूँ अमेज़ोन पे। अब मैं उसे अमेज़ोन में प्राइवेट लेबल करके बेचना शुरू अगर कर भी देती हूँ, तो क्या होता है, मैं इन द रिज़ल्ट इन द एंड मुझे पता चलता है कि मेरी इतनी सेल ही नहीं हो रही। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि मैंने मार्केट पर रिसर्च ही नहीं की होती। मतलब मैंने उस लैपटॉप को देखा ही नहीं होता कि उस लैपटॉप को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, या अमेज़ोन पर ऑलरेडी जो लोग लैपटॉप बेच रहे हैं वो इससे कितना कमा रहे हैं या कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं और सारी सेल्स वही लेकर जा रहे हैं, और हम जैसे कोई जो छोटे सेलर्स अगर आते भी हैं मार्केट में, मतलब तो उनकी सेल ही नहीं मिलती, उन्हें सेल ही नहीं मिलती। तो हमने बेसिकली एनालिसिस करना है मार्केट का, प्रोडक्ट का, कि कौन सी चीज़ अमेज़ॉन पे सर्च की जा रही है और किसको हम सेल कर सकते हैं। ये सारा एनालिसिस हमने सबसे पहले करना है। और अगर हम लोकल बिज़नेस की भी अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको एक लोकल बिज़नेस की, तो वो भी हम रेंडमली उठाकर नहीं बेच सकते। कोई भी प्रोडक्ट रेंडमली उठाकर हम नहीं बेच सकते, क्योंकि हमने दो चीज़ें अपने माइंड में रखी होती हैं कि एक सप्लाई और एक होती है उसकी डिमांड। एक सप्लाई और एक डिमांड होती है जो बेसिकली एक प्रोडक्ट जो हंटिंग कर रहा होता है उसके माइंड में होती है, और एक इसके अलावा एक बिजनेसमैन के माइंड में होती है, कितनी सप्लाई आ रही है और कितनी डिमांड हो रही है। अब प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब क्या है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी डिमांड तो हाई है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी करने के लिए जो उसके सप्लाईज हैं वो या तो मीडियम है या लो है। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू देखें तो प्रोडक्ट हंटिंग की डेफिनेशन ये है कि Amazon product hunting is all about analyzing current market trends to choose winning items, something that can generate high sales. The idea is to search for product that you can get for cheap and yet sell for competitive prices with a good profit margin in returns. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अमेज़ॉन की मार्केट का एनालिसिस करना है, विनिंग आइटम्स को चूज़ करना है, मतलब ऐसी चीज़ जो हाई सेल जनरेट कर सके और आपको हाई प्रॉफिट दे सके, और आप ऐसी चीज़ का एनालिसिस करें जो मार्केट का रिसर्च करें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक लैपटॉप है जिस पर हमने कंप्लीट रिसर्च की होती है, उसका कंप्लीट एनालिसिस किया होता है। तो ऐसी चीज़ का एनालिसिस करके या मार्केट का रिसर्च करके या प्रोडक्ट का रिसर्च करके ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जिसको हम चीप प्राइस पर ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं हम चीप प्राइस पर? हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेते हैं उस प्रोडक्ट को चीपेस्ट प्राइस पर, बल्क में, और फिर उस पर अपना लोगो लगा लेते हैं। वहाँ पर अपना लोगो लगाकर, जिसको मैंने अभी पहले जो वर्ड यूज़ किया था प्राइवेट लेबल का, तो प्राइवेट लेबल बेसिकली यही होता है कि अपना लोगो हम लगा लेते हैं उस प्रोडक्ट पर जो हमने चीप प्राइस पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ली होती है, फिर उसको मार्केट प्राइस पर बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग कहलाता है। इसी को हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में समझ आ गई होगी। तो अगर मैं बहुत छोटी सी डेफिनेशन में आपको समझाऊँ, बहुत छोटे से वर्ड्स में आपको, थोड़े से वर्ड्स में आपको समझाऊँ, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और जिसकी सेल जो है हमारे पास
वो मार्केट के लिहाज से है। मतलब कि देखें, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिया है बल्क में, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हमने बल्क में प्रोडक्ट उठा लिया है। अब उस प्रोडक्ट जो हमने चीप प्राइस पर लिया है प्रोडक्ट, उस पर हम अपना लोगो लगा देंगे, अपना हम उस पर टैग वगैरह लगा देंगे, अपनी रैपरिंग कर लेंगे। उसके बाद हम उसको मार्केट लेवल की प्राइस पर सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, यानी कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह की जो हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसी को हम बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। Basically there are many tools in the market that we use to get the estimated data of a niche to analyze its worth. Like हमारे पास यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है नीच का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट लेती हूँ तो मैं इसमें देखूँगी कि कितने बंदे हैं जो अमेज़ॉन पे वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेज़ॉन पे जाती हूँ और आइसक्रीम स्कूप सर्च करती हूँ, तो मैं ये देखूँगी कि कितने लोग हैं उसको बेचने वाले, यानी कि कितने लोग उसको बेच रहे हैं और उसकी प्राइस कितनी है, उसका कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उनके रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, उनका फीडबैक कैसा चल रहा है, या मंथली उनकी कितनी सेल्स आ रही है। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान में उसका रैंक क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ जो हम ये करेंगे, ये बेसिकली हम टूल्स की मदद से करेंगे। तो ये टूल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टूल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो है जंगल स्क्वाड। जंगल स्क्वाड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। उसके बाद हीलियम 10 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। और ई ग्रो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये अभी इतना नहीं हम करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस करेंगे वो है जंगल स्क्वाड और हीलियम 10। इसके अलावा बहुत से और दूसरे भी टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन टूल्स से एक्यूरेट डाटा हमें पता नहीं चलता, एक्यूरेट रिसर्च हमारी नहीं हो पाती। तो जो सबसे ज़्यादा बेटर, यानी कि 80 to 90% जो एक्यूरेट हमें डाटा मिलता है वो जंगल स्क्वाड, हीलियम 10 और ई ग्रो से मिलता है, जिससे हम मार्केट में जो प्रोडक्ट होती है उसकी वर्थ का हमें पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, कि हमें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, जो हमें प्रोडक्ट बिज़नेस के लिए नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग जो कर रहा होता है उसको चाहिए कि वो इन चीज़ों से अवॉइड करे, अपने क्लाइंट को ये प्रोडक्ट ना सजेस्ट करे। तो वो कौन कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे आवर साइज़ प्रोडक्ट। आवर साइज़ प्रोडक्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की प्रोडक्ट्स से आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो बहुत एक्स्ट्रा साइज़ की हो, बिकॉज शिपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आवर साइज़ नहीं दी जा सकती, होती हैं, बट आप अवॉइड करें उन चीज़ों से, आवर साइज़ प्रोडक्ट से। नंबर 2, ईज़िली ब्रेकेबल। ऐसे भी प्रोडक्ट ना हो आप जो बहुत जल्दी टूट जाएं, यानी कि जो ग्लास प्रोडक्ट्स टाइप हों, वो उन प्रोडक्ट से भी आप ज़रा अवॉइड करें जो टूट जाती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द शिपमेंट जो ग्लास टाइप प्रोडक्ट्स होती हैं वो टूट जाती हैं। तो उसका जो लॉस होता है वो फिर जो आपका क्लाइंट होगा उसको भरना पड़ेगा, और फिर आपका जो कस्टमर्स होंगे वो भी ऑब्वियसली, जो आपके कस्टमर्स होंगे वो अगर वो उनको टूटी हुई प्रोडक्ट मिलेगी तो वो आपको बैड रिव्यू देंगे, आपको बैड रिव्यू के साथ फीडबैक बैड देंगे। तो उससे बचने के लिए, उस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको ब्रेकेबल जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 पर आ जाता है हैज़मेड, विच कैन कैच फायर ईजीली। हैज़मेड प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो जल्दी आग को पकड़ लेती हैं, आग कैच कर लेती हैं। वो भी ना हो, मतलब जो प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है, जिस तरह एक नेल पॉलिश हो गई, इस तरह की जो प्रोडक्ट होती हैं वो ना हो, उनसे भी आप अवॉइड करें, उससे भी ख़तरा हो सकता है। उसके बाद लिथियम 10 एंड बैटरीज़, यानी कि बैटरीज़ वाली प्रोडक्ट भी ना हो, उनसे भी आप अवॉइड ही करें। उसके बाद आता है पेटेंट नीड
मल्टीपल वेरिएशंस, मतलब ऐसी प्रोडक्ट भी ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हों। जैसे एक शर्ट है जिसमें हम स्मॉल साइज़, एक्स्ट्रा लार्ज या मीडियम, मतलब इस तरह के जो ऑप्शंस आ जाते हैं, डबल एक्सल, इस टाइप के जो ऑप्शंस आ जाते हैं, वो वाली प्रोडक्ट भी ना हो, क्योंकि लोगों को अपना साइज़ तो पता नहीं होता और वो ऑर्डर कर लेते हैं और जब प्रोडक्ट देखते हैं तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो आता नहीं है और फिर वो गलत फीडबैक देते हैं, गलत रिव्यू दे देते हैं। तो फिर इस टाइप की वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट भी आप ना लें तो बेटर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कीवर्ड को। कीवर्ड इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए। एक प्रोडक्ट हंटिंग को, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और आपको कीवर्ड के बारे में नहीं पता तो विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड्स आर दी वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो आपके प्रोडक्ट को बताते हैं, आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। इन शॉर्ट, कीवर्ड्स वो वाले फ्रेजेस होते हैं, वो वाले वर्ड्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे एक कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप। अब ये आइसक्रीम स्कूप ये एक कीवर्ड है। जब हम उसको अमेज़ोन पर सर्च करते हैं तो अमेज़ोन हमें आइसक्रीम स्कूप से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होते हैं वो निकाल कर दे देता है। तो कीवर्ड हमें क्या करता है? प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब कस्टमर्स के लिए ईजी कर देता है प्रोडक्ट को सर्च करने में, और फिर जो उसके क्या कहते हैं एग्जैक्ट वही रिजल्ट्स होते हैं वो हमें फिर शो करवाता है। इसके अलावा जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड एक प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, जिसमें ये होता है कि ये जो आपको टूल्स बताए हैं इन्हीं में बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। जब आप ये टूल्स पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको इन कीवर्ड्स के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। तो कंप्लीट होती है आज की हमारी सेकंड क्लास, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है और अमेज़ॉन में प्रोडक्ट हंटिंग का क्या रोल है। तो इसके बारे में आपका टास्क आज का ये है कि आपने यूट्यूब पे या डिफरेंट ब्लॉग्स में डिफरेंट ट्यूटोरियल्स आपने सर्च करने हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में और अपने नोट्स रेडी करने हैं। अपने नोट्स रेडी करें ताकि आपके माइंड में वो कंप्लीट इमेज बन जाए। अमेज़ॉन ई-कॉमर्स और जो भी मैंने आपको पढ़ाया, वर्चुअल असिस्टेंट और इसके अलावा जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताया, इन सब के कंप्लीट नोट्स बनाएं और इनको 2-3 बार रिवाइज करें और देखें कि समझें कि ये क्या चीज़ जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में आपको एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।